हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा पहला टिप है वो इस तरीके का जनिमाज कालीन को लेकर के है जो वेलवेट की होती है। तो जब हम उसे ख़रीद कर लाते हैं ना तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब गद्दे वाली फीलिंग आती है। लेकिन जब धीरे धीरे ये पुराना होने लगता है तो देखिएगा कि इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आने लगता, आरामदायक नहीं लगता है। तो आज के बाद बिल्कुल भी वो नहीं होगा, क्योंकि बेहद आसान तरीका आपको बताऊंगी जो आसानी से आपके घर में मिल जाती है। तो लेने हैं कपड़े वाले जो नॉर्मल ब्रश हम यूज़ करते हैं उसका यूज़ करने हैं, और बिल्कुल एंटी डायरेक्शन में, मतलब ऊपर से नीचे की ओर मारना है। तो आपको बहुत हद तक वो जब आप नया ख़रीद कर लाते हो ना जनीमाज को, तो वो वाली फीलिंग आपको आने लगेगी, बहुत ही आरामदायक हो जाएगा। थोड़ा सा आप मेहनत कर देते हो तो बस आपका जो जनीमाज है बिल्कुल नया हो जाएगा। तो इस तरीके से चारों ओर, या तो कालीन हो या फिर जनीमाज हो, तो चारों ओर मार लीजिएगा और इंशाल्लाह आपकी परेशानी का हल हो जाएगा। और फिर जो है आप नमाज पे बहुत ही, जब नमाज़ पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे भी हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमें आरामदायक मिल जाए ना, आरामदायक वाला कपड़ा, मतलब बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा, तो अच्छा और भी ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो जो है आप मारने के बाद आप अपने घर में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, चाहे कालीन हो या जनीमाज हो, ट्राई ज़रूर करिएगा। और बिल्कुल इस तरीके से फ़ोल्ड करने के बाद इसको आप जहाँ पे रखते हैं बहुत ही अच्छे से रख दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। चलती हूँ नेक्स्ट टिप की ओर। तो ये टिप हमारा झाड़ू से रिलेटेड है। झाड़ू जब हम लाते हैं ख़रीद के तो आप देखोगे कि उसकी तीलियाँ निकलने लगती है और धीरे-धीरे वो टूट जाती है। तो अगर ये काम आप कर लोगे ना तो आपका जो झाड़ू है बहुत टाइम तक चलेगा। मैंने ले लिया पॉलीथीन, आपके घर में बहुत ही आसानी से ये पॉलीथीन मिल जाएगी। और उसको किस तरीके से मैंने मोड़ा है, बिल्कुल बीच से फ़ोल्ड करने के बाद साइड में इस तरीके से लगा देने हैं। या तो आप इसमें गैस जला के हल्का सेका लगा दीजिए जिससे आपस में प्लास्टिक चिपक जाए और बिल्कुल फिक्स हो जाए। और या फिर इसमें टेप का इस्तेमाल कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने टेप का इस्तेमाल किया है ताकि जो है ये बिल्कुल फिक्स हो जाए। आप इसे आग जला के भी कर सकते हैं, हल्का चिपका के वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है। इससे क्या होगा ना कि हमारी जो झाड़ू की लाइफ है वो बढ़ जाएगी। झाड़ू भी आजकल कितनी ही ज़्यादा महंगी हो गई है, तो ये छोटे-छोटे से जुगाड़ अगर आप घर पे लगा लेते हो, तो आपके झाड़ू जो है बहुत ही कम टूटेंगे। क्योंकि उसकी जो है हमने मुँह जो है वो बाँध दिया है, तो टेप की हेल्प से मैं इसे चिपका लूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल एक जगह पे फिक्स हो जाएगा और उसकी तीलियाँ जो है निकल नहीं पाएगी। तो आप अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये हर हाउसवाइफ़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं। कोई भी इसमें पैसा नहीं लगा, फ्री में हो गया, तो क्यों ना हम, थोड़ा-सा टाइम लगेगा इसमें 5 मिनट के आसपास, तो आप ये कर लीजिए तो आपका जो झाड़ू है बहुत ही आसानी से लंबे टाइम तक चलेगा। चलती हूँ नेक्स्ट टिप की ओर। केले जब हम घर में लाते हैं तो आप देखोगे वो सड़ने लगती है। पीछे के साइड देखें, ये काला पड़ने लगा है। तो बेहद आसान तरीका है जिससे आप केले को लंबे टाइम तक चला सकते हैं। तो कुछ नहीं करना हमें, केले का जो टॉप है ना वहाँ पे, केले को तो सबसे पहले आपने तोड़ना नहीं है। सबसे पहली गलती करते हैं कभी-कभी हम, केले को तोड़ देते हैं या फिर बच्चे ही ऐसा कर देते हैं और तोड़-तोड़ के रख देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को भी मना कीजिए, खुद भी मना कीजिए, खुद भी अपने आप को भी रोकिए। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ टॉप पे, वहाँ पे आपने लगा देने हैं टेप। अगर आप टेप लगा देते हो ना तो केले जो है बहुत ही आराम से आपका जो है उसका लाइफ जो है बढ़ जाएगा और केले जो है ख़राब होने से बच जाएंगे और आप इसे लंबे टाइम तक खा सकेंगे। क्योंकि जब केले ख़राब होने लगती है तो बर्बाद भी हो जाती है और कभी-कभी तो हमें जल्दी ख़त्म करना पड़ता है। तो ये परेशानी आपके साथ आज के बाद नहीं होगी अगर ये आप छोटा-सा टिप आज़मा लेते हैं तो। उम्मीद है आपको ये टिप्स भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक करते जाइएगा और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। गैस बर्नर हमारे यहाँ यूज़ होता ही होता है। हम तो गैस साफ़ कर लेते हैं बट बर्नर हम साफ़ नहीं कर पाते डेली। तो धीरे-धीरे देखिएगा उसमें जंग सी लगने लगेगी। बेहद आसान तरीका आपको बताऊँगी। एक स्टील की मैंने कटोरी ली है, उसमें मैंने डाला है 1 चम्मच नमक, और 1 चम्मच नमक, इसमें 3 चीज़ें मैं ऐड करूँगी जिससे आपका जो है बर्नर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल नए की तरह। जितना मैंने नमक लिया उतना ही मैंने मीठा सोडा लिया। अगर आपके पास मीठा सोडा नहीं है तो आप इनो का इस्तेमाल कर लीजिएगा। बेहद आसान है इसको साफ़ करना, कोई टेंशन नहीं है, और आपके पास समय है तो आप इसे रात भर के लिए
छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है विनेगर, जो हर किचन में मौजूद मिलेगा। मैं वीडियोज़ में अक्सर इसका यूज़ करती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त सा क्लीनर का काम करता है। और मैंने डाल दिया, आप रिएक्शन भी देख सकते हैं कितने अच्छे से हो रहा है, इसमें पूरा झाग आ रहा है। और इतना विनेगर डालिएगा कि आपका जो बर्नर है वो अंदर डूब जाए, ठीक है ना। मैंने पानी से पहले उसे धो लिया था, इसलिए ऐसा दिख रहा है, ताकि उसमें जो गंदगी थी ना मेरी कटोरी में ना जाए। तो मैंने डाला ही है अभी, और देखिए वो 10% लगभग साफ़ हो चुका है। कितनी ही हार्ड क्लीनर होती है ये, देखिए डालने के बाद ये जो विनेगर और सोडा जब एक साथ मिलता है ना, बहुत ही ज़बरदस्त सा क्लीनर बन के तैयार होता है, और सच में बहुत अच्छे से क्लीन करता है चीज़ों को। उसके बाद मैंने 1 घंटे छोड़ दिया, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, वीडियोज़ भी बनानी थी। और फिर धोने के बाद मैं बर्तन धोने का बार मैंने यूज़ किया है, और उसकी हेल्प से मैंने इसे रगड़ने के बाद मैं आपको फ़ाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि कैसे ये जो क्लीन हुई है। तो आप देख सकते हैं किस हद तक ये साफ़ हो चुकी है, अभी कितनी ही ज़्यादा गंदी लग रही थी। चलती हूँ नेक्स्ट स्टेप, जो है हमारा एप्पल से रिलेटेड। जब हम एप्पल लाते हैं तो हर कोई के मन में होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक हम इसे स्टोर करके रख सकें। तो एप्पल लाने के बाद जो सबसे पहला काम आपने करने हैं वो है कि जो एप्पल दबी हुई या फिर हल्की-फुल्की सड़ी है कहीं से भी, तो आप जो है सबसे पहले उसे साइड कर लीजिए, क्योंकि उसे साइड अगर आप एक जगह पे रखोगे ना तो वो सड़ जाएगी। तो सबसे पहले उसे साइड कर लीजिए। अच्छी एप्पल है उसमें पेपर को इस तरीके से मोड़ते हुए अंदर में एप्पल डालिएगा, ऊपर से पेपर लगा दीजिएगा। न्यूज़पेपर का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। और फिर इसे उस जगह पे रखिएगा जिसमें हवादार जालीदार बास्केट हो, उसका इस्तेमाल कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी जो एप्पल है 1 महीने तक बहुत आराम से चलेगी। तो कैसी लगती है हमारी टिप्स ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो करिएगा ही करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।